एक बार की बात है कि एक छोटे से गांव में एक बहुत बड़े बुद्धिमान महात्मा रहते थे। वे हमेशा शांत और ध्यानवान रहते थे। गांव के सभी लोग उनकी समझ और ज्ञान के प्रति बहुत प्रसन्न रहते थे। एक दिन एक युवक उन महात्मा के पास गया और समय के बारे में जानने का थोड़ा इरादा किया। तो महात्मा ने उसकी इच्छा को समझ लिया और महात्मा ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो युवक ने कहा कि मैं जब सुख की घड़ी आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कैसे भी करके ये जितने भी सुख के पल है ना, मैं इनको कैद कर लूँ, क्योंकि जो दुख है वो बहुत दुख देता है और वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहता हूँ कैसे भी करके सुख ही सुख चले, दुख कभी आए ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्या? महात्मा थोड़ी देर एक पॉज लेके थोड़ी देर बाद एक लंबी सांस ली और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक बगल में ही घड़ी रखी थी, तो उन्होंने उस घड़ी को अपने पास रखा और उसके बाद उसकी जो सुइयां चल रही थी उनको बार बार चलती हुई सुई को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो लड़का बहुत हैरान था। उसने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं? क्या आप नहीं जानते हैं कि चलती हुई जो घड़ी होती है उसकी सुई जो है उसको आप रोक भी लो, क्या समय रुकेगा? नहीं रुकेगा। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप तो महात्मा हैं, ज्ञानी हैं, तो ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत आप क्यों कर रहे हैं? तो महात्मा ने कहा, बेटा, जैसे ये अभी तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि चलती हुई घड़ी की जो सुई है उसको नहीं रोका जा सकता है, वैसे ही सुख और दुख ये दोनों काल के चक्र में हैं और तुम्हारे मन से संबंधित हैं। तुम अगर मानोगे सुख तो वो सुख है, तुम मानोगे दुख तो वो दुख है। ये मन की ही दिशा की फेरबदल है। कभी वो जो तुम्हारे लिए सुख है वो किसी और के लिए दुख हो सकता है। तो तुम ये जो इच्छा लेके बैठे हो कि एक दिन सिर्फ और सिर्फ सुख ही सुख चलेगा, ये जीवन के नेचर के खिलाफ है, क्योंकि सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो इंसान सुख की कामना करता है, सुख उसे तभी मिलेगा और वो तभी उसका अनुभव कर सकता है जब उसने दुख को झेला हो। तो जिस पल तुमने ये कह दिया ना कि मुझे सुख चाहिए और सुख बहुत अच्छा लगता है और उसको मैं कैद करके रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जिंदगी भर के लिए सिर्फ सुख और सुख और सुख ही हर दिन मुझे मिले, तो तुम इनडायरेक्टली ये भी बोल रहे हो कि हर दिन कभी ना कभी तुमको दुख भी मिले, क्योंकि जिसने दुख को नहीं झेला और समझा और जाना वो ही इंसान तो सुख के पीछे भाग रहा है। तुम दुख इनडायरेक्टली देखोगे तो तुम एक सिक्के की तरह भाग रहे हो कि मुझे तो अरे सुख चाहिए सुख चाहिए। सिक्के का दूसरा पहलू भी तो देखो। उस पहलू पे ये है कि जब जब तुम सुख के बारे में सोच रहे हो और सुख को कैद करना चाह रहे हो, ध्यान रहे तुम दुख के पीछे भी भाग रहे हो। ये बिल्कुल गलत है कि सिर्फ सुख ही सुख आएगा। और तुम नेचर में देखो, प्रकृति में सब कुछ कितना खूबसूरत है। एक फ्लो है वहाँ, जैसी चीज़ें चल रही हैं और ऐसा वहाँ कोई नहीं है जो ये कहे कि सिर्फ यही चाहिए। तो तुम नेचर के साथ क्यों ऐसे कर रहे हो? सुख आता है सुखी हो जाओ, दुख आता है दुखी हो जाओ। इसमें किसी एक चीज़ को पकड़ कर बैठने की क्या ज़रूरत है? उसने कहा ठीक है। और इस स्टोरी से आपने भी कुछ सीखा होगा, आई होप सो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी, प्लीज़ गिव थम्स अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट सेक्शन में बताइएगा स्टोरी कैसी लगी।